उत्तराखंड में जंगल की आग अब जानलेवा साबित होने लगी है। टिहरी गढ़वाल और चमोली जिले में जंगल की आग बुझाने के दौरान 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। टिहरी जिले के कीर्तिनगर विकासखंड स्थित पेंडुला गांव में 50 वर्षीय अंजू देवी घर की ओर बढ़ रही जंगल की आग को रोकने के लिए मौके पर पहुंची थी। आग बुझाने के प्रयास में बुरी तरह झुलस गई और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। देर रात तक घर नहीं लौटने पर परिजनों और ग्रामीणों को घटना की जानकारी मिली। गाँव में घटना के बाद शोक का माहौल है। वहीं चमोली जिले के बेडूबगढ़ ब्रिज क्षेत्र में बद्रीनाथ हाईवे के समीप चीड़ के जंगल में लगी आग बुझाने गए फायर वॉचर राजेंद्र सिंह नेगी की भी दर्दनाक मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि आग बुझाने के दौरान वो करीब 70 मीटर गहरी खाई में गिर गए। रात भर चले खोज अभियान के बाद गुरुवार सुबह उनका शव बरामद हुआ। शव आग से झुलसा हुआ मिला। वन विभाग और एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू अभियान चलाया। साथियों नमस्कार। साथियों, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे कीर्तिनगर विकासखंड के भीतर पेंडुला ग्राम सभा में पिपोला गांव जो है वहां पर कल एक बहुत ही अप्रिय घटना हुई है, बहुत ही दुखद घटना हुई है। हमारे बीच की एक माताजी को जंगल की आग की चपेट में अपनी जान गंवाना पड़ा। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कल जो है 2-2:30 बजे के लगभग श्रीमती अंजू देवी जी जो हैं वो अपने गाय भैंस के लिए चारे के लिए अपने गांव के ठीक 500 मीटर की दूरी पर घास काटने के लिए गई थी। लेकिन जंगल की जो बहुत ही भयावह जो वहां पर आग लगी हुई थी, उनका पैर फिसलने से वो जंगल की आग की चपेट में आ गए और वो पूरी तरह से वहां पर झुलस चुके हैं। जब रात को श्रीमती अंजू देवी जी जब घर नहीं पहुंची तो उनका जो बेटा है 24 साल का, वो रात को अपनी माँ को ढूंढने के लिए गया तो बहुत मशक्कत के बाद पूरे गांव के लोग जब वहां पर जंगल में गए तो उनकी माताजी का वहां पर जो है शव पाया गया। बहुत ही क्षतिग्रस्त स्थिति में शव मिला है। पूरी तरह से ये समझो कि 90% जो है उनका शव जो है बिल्कुल कंकाल बन चुका था, अंगारा बन चुका था और रात को उनको घर लेके आया गया। लेकिन इसमें जो है बहुत दुख के साथ इस बात को आपको बताना पड़ रहा है कि हमारा जो शासन प्रशासन है, हमारा जो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि हैं, बहुत ही निरंकुशता उनके द्वारा दिखाई गई है और परिवार को किसी तरह से अभी तक जो है उनको कोई किसी तरह का कोई शासन प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं मिली है। उत्तराखंड में बढ़ती जंगल की आग अब केवल पर्यावरण ही नहीं बल्कि लोगों की जिंदगी पर भी भारी पड़ रही है। आग बुझाने की कोशिश में 2 लोगों की मौत ने वन सुरक्षा व्यवस्थाओं और संसाधनों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। लगातार बढ़ रही घटनाओं के बीच स्थानीय लोग प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहायता और सरकारी नौकरी की मांग कर रहे हैं। वहीं प्रशासन और विभाग से जंगल की आग रोकने के लिए ठोस और प्रभावी कदम उठाने की मांग की जा रही है। लालकुआं क्षेत्र के बिंदु खता निवासी 34 वर्षीय मोहन राम की सेंचुरी पेपर मिल में संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के बाद आज मिल परिसर में प्रबंधन, मृतक के परिजनों और स्थानीय ग्रामीणों के बीच सकारात्मक वार्ता हुई। बैठक में सेंचुरी मिल प्रबंधन ने मृतक के परिजनों को 9 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने और मृतक की पत्नी को स्थायी नौकरी देने का लिखित आश्वासन दिया। साथ ही PF और ESI से मिलने वाली सुविधाएं भी उपलब्ध कराने की बात कही गई। मोहन राम ठेकेदारी श्रमिक के रूप में मिल में कार्यरत थे और पेंट का काम करते समय अचेत अवस्था में मिले थे। उन्हें उपचार के लिए हल्द्वानी भेजा गया, जहाँ डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। वार्ता के बाद परिजनों और ग्रामीणों ने समझौते पर सहमति जताई है। ये था कि एक मलिक करके ठेकेदार है जो पेंटिंग का काम करते हैं कारखाने के अंदर, और उनके 2 कर्मचारी हैं पूरी कंपनी में, मात्र वो सिर्फ लिखने का काम करते हैं। और उसमें जो ये कर्मचारी था, ये जो है कल इसकी अचानक सुबह ड्यूटी में आया और अचानक जो है इसकी ये सूचना मिली कि इसकी मृत्यु हो गई है। लेकिन उसके बाद जब पूरा ये मामला हुआ, उसके बाद हम लोगों ने, पूरे गांव के लोगों ने और हमारे, क्योंकि मैं तो कारखाने में हूँ और एक श्रम संगठन में पदाधिकारी भी हूँ, और उसके साथ साथ हम लोगों ने कल यहाँ के प्रबंधन से बात की शाम को,
तो उन्होंने कहा कि कल सवेरे जो है आप लोग आए, और बड़ी दुखद घटना है। प्रबंधन ने पूरा इस मामले को जो है एक सही रूप देते हुए गांव के सभी लोगों को बुला करके और सौहार्दपूर्ण वातावरण में एक बातचीत हुई, और उस बातचीत में कारखाने के प्रबंधक अजय गुप्ता जी और उपाध्यक्ष नरेश चंद्रा जी और महाप्रबंधक एपी एसके वाजपेयी जी, इनके द्वारा जो है बड़े और हमारे लालकुआ के कोतवाल, उनके मध्य और हमारे ग्रामीणों के मध्य जो है पूरा एक बातचीत, सौहार्दपूर्ण वातावरण में एक बातचीत हुई, और जिसमें ये समझौता हुआ है, जैसा कि रमेश भाई ने बताया कि 9 लाख रुपया यूनियनों का एक समझौता है। पूर्व में ये हमारे कारखाने में यूनियन है, उनका एक समझौता है, उस समझौते के तहत 9 लाख रुपया जो मृतक आश्रित है उसको मिलेगा। तो हम गांव के सारे लोग सुनते ही भगदड़ मची और हम लोग वहां पहुंचते जब देखा उसकी मौत हो गई, अब हम लोग यहाँ क्या करें, तो मैंने जो है तुरंत 112 को मैंने कॉल किया भाई, क्योंकि आजकल यही होता है, प्रशासन हो या कोई भी हो, वो हमारे ऊपर क्लेम डालते हैं कि भाई तुमने घटना 4 बजे हुई और तुम 5-6 बजे हमें सूचना दे रहे हो। तो भाई जब हमें सूचना मिली तो मैंने कहा वहां पहुंचने तक तो 2-3 घंटे हो जाएंगे, तो मैंने 112 को कॉल की, तो 112 के माध्यम से हमारे पुलिस प्रशासन ने हमें सहयोग दिया और प्रशासन मौके पर पहुंचते ही फिर जो निर्देश उन्होंने दिया कि हम नहीं चाहते थे कि ऐसे मामले में नेतागिरी हो, हम ये चाह रहे थे कि मानवता के आधार पर अगर सेंचुरी एंड पेपर मिल के मैनेजमेंट के अधिकारी हमारी बातों पर सहमत होते हैं और हमें न्याय चाहिए। न्याय का माने यह है कि उस गरीब परिवार को जिस तरह से यही निकला है कि भाई इस परिवार को हम 9 लाख रुपए की आर्थिक मदद देंगे और प्लस उसकी परिवार के जो उसकी मैडम है उन्हें नौकरी परमानेंट देंगे। श्रीला तिवारी में ले जाया गया, जहाँ वहां पर डॉक्यूमेंट को मृत्यु घोषित कर दिया। फिर गांव के जितने भी गणमान्य लोग थे सब ने सेंचुरी से संपर्क किया। सेंचुरी पेपर मिल के प्रबंधन ने हम लोगों को करीब 9 लोग थे, हमको बैठाया वहां पर, और उन्होंने जो कुछ समझौता हुआ वहां पर, हमारा समझौते में उन्होंने ये कहा कि जो मृतक परिवार है उसको 9 लाख रुपए तत्काल दिया जाएगा और जो दाह संस्कार के लिए 25,000 रुपए उनको दिए जाएंगे। बाकी ESI PF के से उनको जो भी पेंशन मिलेगी 10-15 हजार रुपए लगभग, तो वो हर माह मिलेगी। और उन्होंने ये भी भरोसा दिलाया कि 6 से भविष्य में उनके लिए हम मकान भी बना देंगे। वो कोई लिखित नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने एक आश्वासन दिया कि हम कर देंगे करके। और सेंचुरी प्रबंधक का हम धन्यवाद करना चाहते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि जो मृतक परिवार है उस परिवार जो महिला है, विधवा महिला मोहन राम जी की, तो उनको नौकरी दी जाएगी। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।